बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, आपको जैसे कि पता चल ही चुका है कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरा जून ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट हुई हैं। हाँ भाई, क्या करें, हमारे साथ बड़ा जुल्म है भाई। 25 से लेकर 27 जून तक स्कूल खुले ही रहते हैं और उसके बाद छुट्टी होती है। और यहाँ पे कोई 3 महीने की छुट्टी नहीं होती। सितंबर से स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी छुट्टी हो अच्छे से गुज़रे, खैर से गुज़रे, बस इतना काफ़ी है। और ये महीने जो है, स्पेशली जुलाई का महीना, बहुत गर्म होता है। अब आप लोग हंसेंगे कि कनाडा में रहती हैं और कह रही हैं कि गर्म होता है, लेकिन यकीन करें बाकायदा हीट वेव आती है, उसकी वार्निंग्स आती हैं, घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत गर्मी होती है, बाहर निकलना भी ऑब्वियसली मुश्किल हो ही जाता है। तो खैर जी, समर्स में हमेशा मेरा यही तरीका होता है कि बच्चों को कोई हैवी ड्यूटी नाश्ता कराया जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी उठते हैं और फिर अम्मा के ऊपर लंच बनाने का जो है ना वो प्रेशर ज़्यादा ना हो, तो थोड़ी सी प्रेपरेशन होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे बन रहे हैं सेवरी फ्रेंच टोस्ट। करना कुछ नहीं है, अंडा फेंटा, उसके अंदर नमक काली मिर्च थोड़ा सा दूध डाला, स्लाइस को डिप करके उसको दोनों साइड से सेक लिया। उसके बीच में अब आप कबाब लगा लें, चिकन लगा लें, चीज़ लगा लें, और थोड़ा सा क्रिस्पी करना चाहें तो क्रिस्पी कर लें। बटर में बनाएं तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। और हर बच्चे की मर्ज़ी के हिसाब से उसको एक सैंडविच बना के दे दीजिए। इसके बाद अगले 3-4 घंटे तक कोई बच्चा आपको तंग नहीं करेगा, इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के पास समर की क्या रूटीन होती है, ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे ज़रा पता तो चले कि दूसरी जगहों पे जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो आप लोग सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं और पूरा दिन कैसा गुजरता है। खैर जी, यहाँ पे मैंने लंच की तैयारी पहले से कर रखी थी, क्योंकि ये दिन छुट्टी वाला दिन था। उस दिन मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो मुझे पता था मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि मैं कोई लंबी प्रेपरेशन कर सकूँ खाना पकाने की। तो एक रात पहले मैंने गोश्त की यखनी निकाल के रखी हुई थी, और आप यखनी को देख सकते हैं, फुल ऑफ कोलाजन, यानी कि आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन्स के लिए ये कितनी मुफीद है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हमेशा जो है मैं पुलाव को प्रेफर करती हूँ बिरयानी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर यखनी भी शामिल होती है। तो अच्छा हड्डी वाला गोश्त लें, उसको जो है वो सारे खड़े गरम मसालों के साथ जो है वो उबलने के लिए रख दीजिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के। उसके बाद गोश्त को सेपरेट कर लें, यखनी को सेपरेट कर लें। इस तरह से आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने फ्रीज़ नहीं किया था, लेकिन यखनी लामहला फ्रिज में जम ही जाती है। तो नेक्स्ट डे जो है वो मैंने चावल भिगो के रखे, प्याज टमाटर हरी मिर्चों का, थोड़े से खड़े गरम मसाले का एक मसाला बनाया, दही डाला, उसमें आपने गोश्त और यखनी डाली। वो थोड़ी देर आप रखेंगे तो वो पकने लग जाएगी। जब वो उबलने लगे तो उसमें आपने चावल डाल देने हैं। मतलब पुलाव तो यूनिवर्सल पाकिस्तानी देसी डिश है। बिरयानी के आने से बहुत पहले हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ पुलाव ही पकाया करती थी। तो उसके बारे में कोई और डिटेल तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सब लोग मुझे कोई टिप दे सकते हैं कोई और अच्छा मज़ेदार पुलाव बनाने की, है ना? आप सबको तो मुझसे बहुत कुछ बहुत अच्छा बनाना आता है, ये मुझे पता है, आई एम श्योर ऑफ इट। एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे पास, जब भी पुलाव बनता है उसके साथ मैं सूखी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं उसे दही में पीस लेती हूँ। अब मुझे जल्दी थी, मुझे जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो फिर मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च और एक लहसुन का जवा वो कूट के डाला, दही में रख दिया। आप 15-20 मिनट इसको रखेंगे तो बड़ा अच्छा लहसुन का टेस्ट जो है वो रायते में इन्फ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, पुदीना आपको काला लग रहा होगा, टेंशन ना लें, ये मैंने फ्रीज़र से निकाला है, इसलिए इसका कलर डार्क हो जाता है जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं। तो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें एंड में डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया। और अपनी बेटी को, जिसकी टांग में चोट लगी हुई है, उसको मैंने कहा कि भाई 15 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना। और व्लॉग का ये हिस्सा उन साहिबा के लिए जिन्होंने कहा था कि आप कॉस्को नहीं जाती, जबकि कनाडा में रहने वाला हर आदमी हर वक्त कॉस्को जाता है। मुझे कॉस्को जाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ जाके बिला वजह की शॉपिंग कर लेते हैं, चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा होती हैं, इतनी आपको इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती नहीं है इन जनरल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा कुछ ख़रीद के ले आते हैं बिला वजह। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे वाटर बॉटल्स पे डील बहुत अच्छी लगी हुई थी। और अगर कोई कलेक्टर है तो उसको ये बॉल्स बहुत पसंद आने वाली हैं। उसके अलावा समर के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, तो ऑब्वियसली खाने पीने की चीज़ों में भी
आपको काफ़ी बचत हो सकती है। लेकिन मैं अमूमन ऐसी चीज़ों के लिए जाती हूँ जो एक दफ़ा आती हैं, वन टाइम आई कॉस्को में और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे आई। जैसे कि ये मेमोरी फ़ोम का मैट था जो मैंने ले लिया अपने किचन के लिए, वो मैं बिछाऊँगी और इसके ऊपर खड़े होके मैं धोऊँगी बर्तन, ताकि मेरे पैर ना दुखें। यहाँ हमारे मियाँ जो हैं वो फुल मॉडल बने हुए हैं और कन्विंस कर रहे हैं कि इसमें से क्या ख़रीदना है, क्योंकि शाम को हमें अपनी एक फ्रेंड के घर जाना था, तो मैं उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ढूंढ रही थी। और कास्ट आयरन के बर्तन भाई बड़े महंगे हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है जिस किसी ने ख़रीद लिए सस्ते ज़मानों में उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये बहुत अच्छा मुझे लगा, ये बहुत हैवी था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था और मुझे अब अफ़सोस हो रहा है कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। ये मुझे ख़रीद लेना चाहिए था, ये बर्तन काम आता। बहुत महंगा है भाई, 160। और फाइनली अपनी फ्रेंड के लिए भी हमें गिफ्ट पसंद आ गया। आप देखें ये बास्केट्स जो हैं वो सिरेमिक की हैं, प्लास्टिक की नहीं है। कितनी खूबसूरत है ना, इसमें रख के आप अपने फ्रूट्स को धो सकते हैं, वेजिटेबल्स को धो सकते हैं। असल पर्पस तो यही है, लेकिन हम देसी लोग जो हैं वो बहुत सारे शॉर्टकट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अच्छा सा नैपकिन लगाएं, इसमें नगेट्स, कबाब, पकौड़े, छोटे वाले समोसे, कुछ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत प्यारी बास्केट्स थी माशाल्लाह, मुझे बड़ी पसंद आई। और उसके बाद हम आ गए बड़े मुश्किल काम की तरफ और वो था तरबूज का सिलेक्शन। भाई हमारा तरबूज कभी मीठा निकलता ही नहीं। हर टिप हमने आजमा ली, ये इसको दबा के देखें, इसको टैप करके देखें, इस पे निशान देखें, इसका कलर देखें, हमारा तरबूज लाल नहीं निकलता भाई, पिंक ही निकलता है। अब आप लोग बताइए तरबूज कैसे सेलेक्ट किया जाए। मज़े की बात बताती हूँ कि दुबई में हम वीकेंड पे जाया करते थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो कहते थे यार तुम लोग वीकेंड बर्बाद कर देते हो ग्रोसरी करने में, तुम लोग उस दिन कुछ और किया करो और बाकी वीकडेज़ में शॉपिंग किया करो। तो मुझे तब भी हंसी आती थी कि देखिए साथ रहना मकसद है, साथ घूमना मकसद है। अब आप ग्रोसरी शॉपिंग पे चले जाएं या फिर क्या पानी की स्लाइड्स पे चले जाएं या पार्क में चले जाएं, बात तो वही है ना। तो इसलिए मुझे तो ग्रोसरी शॉपिंग भी एक तरह की पिकनिक ही लगती है। आज के ब्लॉग में मैंने आप सबके अहकामात की बहुत तामील की है। मैंने आपको कास्ट आयरन के पैन में चावल बनाने दिखा दिए हैं कि वो कुछ नहीं होता और बन जाते हैं बहुत आराम से। फिर मैंने आपको जो है वो कॉस्को का ट्रिप भी दिखा दिया है। और फाइनली अब मैं आ गई हूँ थ्रिफ्ट स्टोर पे। किसी ने मुझे लिखा था आप थ्रिफ्ट स्टोर जाती नहीं है। नहीं, मैं जाती हूँ, मेरी एक दोस्त है उन्हें बहुत शौक है थ्रिफ्ट स्टोर आने का, तो जब वो आती हैं तो मैं उनके साथ आ जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद से कभी थ्रिफ्ट स्टोर नहीं आती। आज मैं पहली दफ़ा इसलिए आई हूँ क्योंकि कमेंट आया हुआ था कि थ्रिफ्ट स्टोर पे बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें होती हैं, आप वो दिखाया करें। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास खुद जो बर्तन है भाई वही बहुत इस्तेमाल कर लें दिल खोल के, खुशी के साथ। और अगर पुराने बर्तनों का शौक़ है तो अपनी सासों, अपनी अम्मियों, खालाओं, चाचियों, मामियों से कुछ प्लेटें-वलेटें माँग लें यार। तो एटलीस्ट अपने ख़ानदान की यादगार तो होगी ना, अपने ख़ानदान की यादगार, यस। लेकिन अब ये तो पता नहीं किस-किस के बेचारे के इस्तेमाल-शुदा बर्तन हैं, कहाँ वो लोग पहुँचे हुए हैं, ओल्ड हाउस में हैं, ज़िंदा हैं, नहीं हैं। आपको ज़रूरत है तो ज़रूर आप ख़रीदें। थ्रिफ्ट स्टोर, वैल्यू विलेज, इस तरह की जगह जो हैं वो बहुत कन्वीनियंट होती हैं लोगों के लिए। बहुत चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं, आसानी से भी मिल जाती हैं। नई ख़रीदने से बेहतर है आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास सामान मौजूद है तो फिर नए सिरे से इसमें से चीज़ें लेके अपने पास इतना कुछ इकट्ठा करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। और इसका शायद सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी बाजी बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस केटल को मैं तब्दील करके जादू का चिराग बना दूँ, या इस प्लेट जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, इससे जो है वो मैं कोई कैंडल बना दूँ, या इस प्लेट को मैं दीवार पे लटका दूँ जैसे कि लोग करते हैं। तो मेरे अंदर वो वाले जरासीम इस कदर महदूद पैमाने पे मैसर हैं कि मैं इतनी क्रिएटिव हूँ नहीं। दूसरा, बाज़ चीज़ें जो आपको अच्छी कंडीशन में या अच्छी लगती हैं, अब जैसे $6 का ये एक मग है, तो आप अमेज़न पे या स्टोर्स पे चेक करें तो $4 $5 में आपको मग्स मिल ही रहे होते हैं, तो आप नए ख़रीद लीजिए। हाँ, अगर आपको कलेक्टिबल्स का शौक़ है, जैसे कि ये कप्स वग़ैरह हैं और इनको लेके आप सजाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बहुत महंगे लगते हैं, $7 $8 $10 का।
एक कप एंड सॉसर मैं ख़रीदूँ उससे अच्छा मैं एक दफ़ा $30-40 इन्वेस्ट करके पूरे 6 कप का सेट क्यों ना नया ख़रीद लूँ जो मैं अपनी दावतों में इस्तेमाल कर सकूँ। तो अपनी अपनी सोच की बात है, जैसे आपको पसंद है आप करें। विंटेज चीज़ों के कलेक्टर हैं आप तो ज़रूर ये सब चीज़ें ख़रीदें। अगर नए नए आए हैं तो बिल्कुल अपनी जेब पे बोझ ना डालें, बहुत सारे और ख़र्चे हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ आपको थ्रिफ्ट स्टोर से, वैल्यू विलेज से या फिर डॉलर स्टोर से बहुत आराम से मिल सकती हैं। तो इनिशियली अपने पैसों को सेव अप कर सकते हैं, इन स्टोर्स का चक्कर लगाएं। इससे ज़्यादा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, बस अब आप इन पे जाएंगे तो इंशाल्लाह अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट की हैं वो ख़ुद ब खुद आप इन्हें ढूंढ भी लेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी और खैर के मामले करें। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आपको 3 जगह जाना हो तो डेफ़िनेटली आप बहुत लेट हो जाते हैं 3 घंटों में 3 जगहों के चक्कर लगाने, जिसमें एक जगह कॉस्को भी है। तो जब मैं घर आई तो मैंने देखा माशाल्लाह पुलाव बहुत अच्छा पका था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साहबज़ादी ने सही टाइम पे चूल्हा फ़ॉर श्योर बंद कर दिया था। तो चावल जो हैं वो अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कहा था कि फल्लक आजकल अच्छे नहीं आ रहे। आई डोंट नो, मेरे पास सलीम कारवां है आजकल, तो वो अच्छे ही पकते हैं और ये सलीम कारवां चावल हैं। तो अगर आपको वो लेने हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, मगर इनको भिगोने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पकाने से आपको थोड़ा पहले ही इसको भिगोना पड़ेगा। वैसे चावल इतने अच्छे बने थे, दिल चाह रहा था अभी बैठ के खा लूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इवन मेरे पास कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं था। तो बस हाथ मुँह धोए, लिपस्टिक लगाई और दोबारा चल पड़े, क्योंकि हमने अपनी फ्रेंड के घर जाना था। और आप लोग कहेंगे ये क्या मज़ेदार चीज़ है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके घर में कुछ दिनों में एक ढोलकी होने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। इन्होंने झूले को डेकोरेट करना स्टार्ट किया हुआ था दूल्हा दुल्हन को बिठाने के लिए। इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। अभी इसकी सीट वगैरह जो है वो मेरा ख़्याल है और सजेगी, लेकिन ऊपर से आप देखिए कितना अच्छा आर्च लग रहा है। उसके बाद जो है वो बाहर बैकयार्ड में सारे के सारे गेस्ट आएंगे, बैठेंगे, तो वहाँ की भी सफाई और सजावट के एहतमाम जो है वो स्टार्ट हो गए थे। तो मैं पीछे स्पेशली गई देखने के लिए कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं। तो मैंने अब सुना है कि अब तो और भी उन्होंने माशाल्लाह सब क्लीन अप कर लिया है, घास वास कट गई है, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया है। तो इंशाल्लाह जब उस ढोलकी पे गई तो आपको ज़रूर ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस जी इनके घर में एंटर हुए तो माशाल्लाह खुशबुओं से घर भरा हुआ था। अच्छा, खातून खाना अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से वापस आई थी। इनको मैंने लाख कहा कि हम जो है वो खाना वाना खा के आराम से तुम्हारे पास आएंगे घंटा बैठने के लिए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, खाना तो हमारे घर ही खाना होगा। तो आप देखें अल्लाह ताला शक्कर खोरे को ना शक्कर दे ही देता है। अपने घर का पुलाव मैं वैसे का वैसा छोड़ के आई थी ना तो इनके घर पहुंची तो यहाँ पे भी पुलाव पका हुआ था। मैंने कहा देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पुलाव मिलना लिखा था, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो देखें ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी मामूली बातें हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करना चाहें तो आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर इन पे थोड़ा सा तदब्बर करें, थोड़ा सा सोच विचार करें, तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला किस किस ज़रिए से आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते जाते हैं, पर हमें एहसास ही नहीं होता। हमारा मसला ये है कि हमें कोई चीज़ उसी वक़्त उसी जगह चाहिए होती है, लेकिन असल गेम ये है कि इतना तवक्कल हो कि जब जिस वक़्त और जहाँ वो लिखी है, जब मिलेगी तभी मज़ा आएगा। देखिए अपने घर में पुलाव खाते ना तो सिर्फ़ पुलाव ही खाते, पर अब देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए सिर्फ़ एक फूल नहीं लिखा हुआ था, पूरे का पूरा गुलदस्ता लिखा हुआ था। यानी एक पुलाव नहीं, उसके साथ मज़ेदार किस्म का चिकन का सालन भी था, भुना हुआ कीमा भी था, सैलेड भी था, रायता भी था और बाद में मज़ेदार सा मीठा भी डेफ़िनेटली होगा। तो आप समझ ही सकते हैं ना, तो क्यों ना शुक्र अदा किया जाए, करना चाहिए हर बात पे। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो चीज़ ना मिले ना उस पे तो डबल शुक्र अदा करना चाहिए। भला क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह को आपसे ज़्यादा पता है। वो चीज़ फ़ॉर श्योर आपके लिए अच्छी थी ही नहीं, शुक्र उसने आपको बचा लिया उस चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह।
रोज़ 2 नफ़िल पढ़ा करें, एक शुक्राने के पढ़ा करें, एक इस्तिग़फ़ार के पढ़ा करें, एक दफ़ा जो है वो अपनी हाजत के लिए पढ़ लिया करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ चाहिए वो हमें दे दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला किसी से माँगना नहीं पड़ेगा। बस तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब आप देखिए कि ख़ातून ने ऑफ़िस से आके झटपट कितना कुछ तैयार किया और इस मेहमान नवाज़ी पे दिल से दुआ भी निकलेगी इंशाअल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला खैर और बरकत दे और इसी तरह से दोस्ती और इत्तेफ़ाक कायम दायम रहे और हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला खैर से ऐसे नेक और सौले लोग ज़रूर अता करें जो जेन्युइनली आपसे मिलें, खुलूस से मिलें, अच्छी नीयत से मिलें और उन्हें आपसे कोई गर्ज़ भी ना हो, है ना? तो बस जो आपको तकलीफ़ पहुँचाने वाले लोग हैं उनके लिए तो प्लीज़ रोज़ दुआ मांगा करें, अल्लाह मियाँ खुद ब खुद उन्हें हमसे दूर कर दीजिए। तो ये देखें ज़रा, ऐसे लग रहा है कि मनो सलवा है, 2 तरह की आइसक्रीम, मिठाई, हलवे, मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना मज़ेदार मीठा था, खाने से ज़्यादा तो मुझे मीठे का लुत्फ़ आया, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई और उसके बाद हम इतनी बातों में लगे कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी चाय का कप, उसका क्लिप लेना भूल ही गई। तो आप लोग अज़्यूम कर लीजिए कि हमने एक बड़ा सा मग भर के चाय पी और फिर हम बहुत लेट हो गए थे। ज़ाहिर है उनका भी वर्किंग डे था, नेक्स्ट डे भी वर्किंग डे था, तो ख़ैर से अब हम घर की तरफ रवां-दवां हैं। माशाल्लाह चाँद इतनी आब-ओ-ताब के साथ चमक रहा था, देख के बड़ा मज़ा आया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज का दिन भी भाई कुछ अलग तरह का मसरूफ़ था। मसला ये है कि जब आप चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं तो उनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कॉर्न्स थे, भुट्टे जो पता नहीं मैंने इनकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई तो ये मैंने बेक होने के लिए रखे ताकि हम इन्हें खा के ख़त्म करें। उसके बाद जो इतना बड़ा ढेर हम लेकर आ गए थे मशरूम का, इसके बारे में भी अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना था। फ्रिज में रखते ख़राब हो जाते, फिर मैंने सारे वॉश किए, ड्राई किए और इनको बारीक-बारीक काट लिया। इसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं। किसी भी ज़िप-लॉक बैग में आप इसको बिल्कुल फ्लैट करके एक सिंगल लेयर में रखेंगे ना तो फिर ये थोड़े से जैसे इतने अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं कि थोड़े से निकालने आसान हो जाते हैं। वरना आप छोटे-छोटे पैकेट्स बना के भी इनके रख सकते हैं और मशरूम देखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं मगर इनमें वाटर कंटेंट बहुत होता है। तो जब आप पकाते हैं तो ये श्रिंक होके बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ग्रीन प्याज था वो भी मैंने काट के फ्रीज़र में डाला। यहाँ पे मैं रख रही हूँ दाल पकने के लिए जो कि आपको नज़र आ रही होगी और साथ में चिकन जो मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए निकाला था मैंने उसे पकने के लिए रखा। डॉलर स्टोर से मैं बड़ा अच्छा ड्राइंग मैट लेकर आई हूँ और ये लेकर आई हूँ ड्राइंग स्टोन। ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी साबित हुई। अगर आप डॉलर आमद जाते हैं तो ज़रूर जाइए और लेकर आ जाइए। और बर्तनों का ढेर छुट्टियों में इतना होता है, मुझे समझ में नहीं आता ये बर्तन आते कहाँ से। मुझे तो लगता है मेरे पड़ोसी आते हैं और हमारे सिंक में बर्तन रख के चले जाते हैं, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करके जाती हूँ, वापस आती हूँ तो फिर पड़े हुए होते हैं। बहुत बुरी बात है ये। और फाइनली जी हमने ये ख़रीद लिया था अपने लिए। अब देखें इसको हम फ्यूचर में कब और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ थी, ये हमने ख़रीदी है कॉस्टको से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम तो पता नहीं इसमें फ्रूट वेजिटेबल्स रखेंगे या ना रखेंगे, हम तो इसमें चने दही बड़े ही रखेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई फ़ाइनल की और यहाँ पे हमने दाल को तड़का। ये सब काम करते-करते रात हो गई थी और इसके बाद मैं सोने चली गई। अपना मैंने कुछ सामान पैक किया जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि क्यों पैक किया है। सुबह 5 बजे का टाइम है, हमने जाना है टोरंटो, वहाँ पे हमें 2 दिन रहना है। तो उस 2 दिन रहने के लिए बस सुबह-सुबह निकलना बहुत ज़रूरी था और वहाँ से वापसी पे जो है वो मुझे उस ढोलकी पे भी जाना है, तो मैंने अपना सूट इस्त्री करके पहले से ही गाड़ी में रखवा दिया। मैं कहा भाई वहाँ पता नहीं इस्त्री कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, एटलीस्ट तैयार होने के ऑप्शंस तो हो ना हाथ में। तो इस वक़्त जो है वो सुबह-सुबह का टाइम है और ये दिन था कनाडा डे 1st ऑफ जुलाई। तो बस बच्चों ये जो हैं वो आधी नींद में झूल रहे हैं और बस उनको भी गाड़ी में डाला है कि चलो भाई जाना है। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं टोरंटो की तरफ।
और देखिए अभी तक सूरज भी नहीं निकला है, बिल्कुल सुबह सादिक का टाइम है। आप में से वो लोग जो अक्सर सुबह में नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनकरीब सनराइज़। अगर आप भी सुबह देर से उठने वालों में से हैं तो यकीन माने अपनी आदत बदलें। आपके टाइम में वो बरकत आएगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, एयरपोर्ट के करीब पहुँचते ही ना दिल बिला वजह खुश होने लग जाता है कि जहाज़ देखने को मिलेगा। हालाँकि वैसे भी जहाज़ मिल जाता है देखने को, और टोरंटो में तो सामने बहुत जहाज़ और हेलीकॉप्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी एयरपोर्ट से कुछ एक ख़ास किस्म की वाबस्तगी है। ऐसा लगता है कि बस एयरपोर्ट जाएँगे तो साथ ही जहाज़ में बैठ के अपने घर पहुँच जाएँगे। है ना? कुछ ऐसी ही फीलिंग रेलवे स्टेशन के साथ भी होती है शायद। Hey, I remember this place. Hey, wait, did there used to be a lake here? Where's it gone? इतनी बर्फ़ देखते हैं हम कनाडा वाले कि जब इतनी हरियाली का टाइम आता है ना तो दिल एकदम से बाग-बाग हो जाता है। मतलब ये मुहावरा सही सादिक कामिल हो जाता है हमारे लिए कि वाक़ई आँखों को ठंडक, तरावट, ताज़गी सब कुछ मिलती है इतना हरा-भरा देख के। हाँ, एक चीज़ है कि इस हरियाली के साथ जिस हिसाब से कीड़े-मकोड़े, मच्छर आते हैं, आप पाकिस्तान वाले इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब इतने बड़े साइज़ की मकड़ी आती है कि अल्लाह की पनाह। और जी ये देखें मेरा प्यारा सा सूट। वैसे तो मुझे कहा गया था कि बहुत चमकीला भड़कीला सूट पहन के आना है, पर अफ़सोस मेरे पास नहीं था। और यहाँ पे लॉबी में हम अपने सामान और लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो इतना बड़ा सा कीड़ा था जिसकी वजह से कोई बच्चा सोफ़े पे बैठने को राज़ी नहीं हुआ। फाइनली पहुँच गए हम अपार्टमेंट में, और मूफ़ी साहब जो हैं वो बहुत नाराज़ और उदास थे क्योंकि उनके मालिकान जो हैं वो जा रहे हैं 2 दिन के ट्रिप पे, और इनको जो है वो अम्मा के हवाले करके जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा लो भई, अब अम्मा तो डिसिप्लिन ही करेंगी मुझे, लेकिन मैंने सबसे पहले उसको खाना दिया ताकि उसका दिल हल्का हो और खुश हो कि अपने बच्चों से भी पहले अम्मी ने नाश्ता मुझे दे दिया। बस जी, फिर अब जब यहाँ पे आते हैं तो यकीन करें फिर नए सिरे से एक नए किचन की आपको आगाही बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। बच्चों ने वैसे माशाल्लाह घर और किचन साफ़ सुथरा रखा हुआ है। मेरे ख़्याल में वो कुछ ख़ास पकाते ही नहीं हैं। चाय की मुझे मुझे लग रहा था उतने ही टी बैग पड़े हुए हैं जितने मैं पिछली दफ़ा आई थी, उतने के उतने ही हैं। शायद ये लोग चाय भी नहीं पीते। मैं तो 1 दिन पहले की इतनी थकी हुई थी और रात में भी इतनी लेट सोई थी, तो बस चाय का एक बड़ा मग बहुत ज़रूरी था। इसके बाद तो मैं चली गई सोने के लिए। और जी 2 घंटे बाद सो के उठी तो भी इतना लंबा दिन पड़ा था, और मैं सोच रही थी कि अपने घर में दिन का पता नहीं चलता कामों में मसरूफ़ रह के, और कहीं और जाओ तो दिन कटता ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन कनाडा डे था, और ये दिन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे लिए 14 अगस्त है। तो खूब खुशियाँ मनाते हैं लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूब पटाखे, फुलझड़ियाँ, शुरलियाँ, जो कि एक प्रॉपर तरीका तो नहीं है किसी भी चीज़ की खुशी मनाने का, लेकिन ये लोग ऐसे मनाते हैं, और फायरवर्क्स देखने में ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन कटा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। खैर से रहिए, दूसरों को आसानियाँ दीजिए, और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अल्लाह ताला से मांगते रहिए ताकि आपको भी आसानी मिले। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।